उसके उसी के अनुसार, उसी के अनुरूप कांग्रेस 25 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज प्रदान करेगी। महंगाई और बढ़ते बिजली के दामों से राहत देने के लिए हर घर 300 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी। गरीबों को छत। हरियाणा में 14 लाख परिवारों के पास पक्का घर नहीं है। दलित बस्तियों की दयनीय स्थिति के बावजूद भाजपा ने कांग्रेस की योजना को बंद कर दिया, जिसमें गरीब एससी और बीसी परिवारों को 100-100 गज के प्लॉट दिए जाते थे। गरीबों को सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करने के लिए, इसके संदर्भ में मैं कहना चाहूँगा कि आदरणीय हुड्डा साहब जब मुख्यमंत्री थे, आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी वो झज्जर गई थी और उनके अनुरूप सभी गरीबों को 100-100 गज के प्लॉट देने की योजना बनी थी और उसमें 3,92,000 प्लॉट दे दिए गए थे। 7 लाख प्लॉट देने थे। बाकी जो प्लॉट 100-100 गज के प्लॉट और उन पर 3.5 लाख रुपए की लागत से 2 कमरों का मकान हम गरीबों को बनाने का, देने का काम करेंगे। एफ, किसानों को समृद्धि। भाजपा कार्यकाल में पुलिस ने एमएसपी की मांग करने वाले किसानों पर लाठियां और गोलियां चलाईं। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल ने किसानों की जिंदगी को दयनीय बना दिया है। फसलों पर एमएसपी तो दूर की बात, किसानों को उचित मूल्य भी नहीं मिल रहा। कांग्रेस किसानों के लिए एमएसपी की कानूनी गारंटी सुनिश्चित करेगी। देश के अन्नदाताओं को तत्काल फसल मुआवजा प्रदान किया जाएगा ताकि वे सम्मानजनक जीवन जी सकें। जी, पिछड़ों को अधिकार। बीजेपी ने ओबीसी की क्रीमी लेयर की सीमा 8 लाख से घटाकर 6 लाख कर दी थी। कांग्रेस की सरकार में 8 लाख थी क्रीमी लेयर, वो इन्होंने 6 लाख कर दी, जिससे बहुत से वंचित रह गए, एडमिशन में भी और सर्विसेज में भी। HKRN के माध्यम से पिछड़ी जातियों को दबाने और उनको अधिकारों से वंचित रखने के लिए आरक्षण को खत्म किया गया। HKRN में कोई आरक्षण नहीं है, कोई भी मेरिट नहीं है। ये कहते हैं 1.25 लाख से ज़्यादा लगा दिए, लेकिन उसमें पूरी तरह से संविधान के विरोध में और इस तरह की बातें हुई हैं। संसाधनों का बेहतर वितरण सुनिश्चित करने और पिछड़ी जातियों को उनका उचित हिस्सा मिले, यह सुनिश्चित करने के लिए जाति सर्वे कराया जाएगा। क्रीमी लेयर की सीमा को 6 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए किया जाएगा। संकल्प पत्र अभियान के बारे में मैं कांग्रेस घोषणा पत्र को लोगों तक पहुंचाने के लिए कांग्रेस पार्टी घर घर अभियान चलाएगी, जिसे सभी वर्गों की समस्याओं को केंद्र में रखकर बनाया गया है। कांग्रेस के 7 वायदे पक्के इरादे हरियाणा के कोने कोने तक जाएंगे। नूह से यमुनानगर और सिरसा से करनाल तक दलित और पिछड़ा वर्ग की विभिन्न बैठकें आयोजित की जाएंगी, जो कांग्रेस के हर वर्ग को सम्मान देने का प्रमाण है। हरियाणा में बदलाव की लहर है। हर एक हरियाणवी ने भाजपा के शासन को नकार कांग्रेस को समर्थन देने की ठान ली है। 7 वादे पक्के इरादे बस एक शुरुआत है। ये 7 वादे सिर्फ शुरुआत है और हरियाणा के विकास के लिए कांग्रेस का विजन है। इस संकल्प पत्र में भाजपा द्वारा प्रताड़ित हर वर्ग के लिए एक संकल्प निर्धारित है, जिसे कांग्रेस पूरा करने का वचन देती है। हम बीजेपी के कार्यकाल में हुए कुशासन को जड़ से मिटाकर सुशासन स्थापित करेंगे और नागरिकों को एक अच्छा जीवन देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस बार हरियाणा जानता है कि उसके लिए अच्छा क्या है और सभी वर्गों के समर्थन से कांग्रेस सत्ता में आएगी और सबका कल्याण सुनिश्चित करेगी। हम हरियाणा के शिक्षा, महिलाओं और व्यापारियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, खेल और उद्योग में फिर से नंबर 1 बनाने का संकल्प लेते हैं। इन्हीं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद उदयभान जी। अब मैं अनुरोध करूंगा हमारे कांग्रेस अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब से कि वो 7 गारंटीज के बारे में
आप सब लोगों को के बीच में उनके पॉइंट्स को हाईलाइट करें और बताएं कि किस प्रकार से हरियाणा की जनता का भला आगे आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार करेगी। आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब। अजय माकन जी, केसी वेणुगोपाल जी, अशोक गहलोत जी, भूपेंद्र हुडा जी, उदय मान जी, प्रताप सिंह बाजवा जी, टी.एस. सिंहदेव जी और गीता भूकल जी और सारे हमारे साथियों और सारे प्रेस के मेरे दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। और आज हम जो 7 गारंटी जो हरियाणा गवर्नमेंट की ओर से अनाउंस कर रहे, उस गारंटी को हम ये लागू करेंगे और इसीलिए हम इस गारंटी को रखे हैं नाम 7 वायदे पक्के इरादे। तो ये जो 7 वायदे हैं, उसके अलावा भी मैनिफेस्टो में जो हमारा कम से कम 53 पेज का मैनिफेस्टो है, वो तो बाद में वो लोग डिटेल उसको चंडीगढ़ में आपको बताएंगे। लेकिन ये जो वायदे हैं, हम इसको पक्का निभाएंगे। इसके लिए आज एआईसीसी ऑफिस से ये घोषणा कर रहे हैं। जैसा कि पूर्व वक्ता ने अपने इस पॉइंट को वो बताया है, लेकिन मैं उतने तफसील में नहीं जाता। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि हमारे 7 पॉइंट जो है, वायदे जो है, इसको हम खासकर 7 वर्ग में इसका बंटवारा किया है। एक तो महिलाओं को शक्ति हर महीने 2000 रुपये देने का हम वायदा कर रहे हैं और 2000 रुपये देकर हम रहेंगे हमारी सरकार आने के बाद। 500 रुपये गैस सिलेंडर के लिए हम देंगे और मोदी जी की सरकार बढ़ाते जाती है, लेकिन हम उसको घटाते जाएंगे। दूसरा है सामाजिक सुरक्षा को बल, जैसा कि बुढ़ापा पेंशन है, दिव्यांग पेंशन है, विधवा पेंशन है और ओल्ड पेंशन स्कीम। ये इसको हम पूरा अनुष्ठान में लाएंगे, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। और जिसका आंकड़े उन्होंने बताया कि बुढ़ापा पेंशन 6,000 रुपये और दिव्यांग को 6,000 रुपये, विधवा पेंशन को 6,000 रुपये और ओपीसी जो भी स्कीम है, जो भी योजना है, उसके तहत मिलेगा। और तीसरा वायदा है युवाओं को सुरक्षित भविष्य। भर्ती विधान के तहत 2 लाख पक्की नौकरी युवाओं को हम देंगे, क्योंकि इतने सरकारी नौकरियां खाली है, वो कोई सरकार भर्ती नहीं कर रही। देश में हमने इससे पहले भी कहा कि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट में कम से कम 30-35 लाख वैकेंसीज है, सेंट्रल गवर्नमेंट भर रही नहीं। और हर स्टेट में जितने सरकारी नौकरीज हैं,
वो भर्ती इसलिए नहीं कर रहे हैं कि केंद्र सरकार के पास तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है। और ये जो युवाओं को हम ये नौकरी का वायदा कर रहे हैं, इसको हम निभाएंगे। हर परिवार को खुशहाली के तरफ जाने के लिए 300 यूनिट की फ्री बिजली, ठीक है ना? 300 यूनिट की फ्री बिजली और 25 लाख तक मुफ्त इलाज, जैसा कि पहले हमारे भाई गहलोत ने राजस्थान में शुरू किया था, वैसा आज फिर हम हरियाणा में यही लागू करेंगे। तो ये दोनों भी जो फ्री बिजली और मुफ्त इलाज, ये बहुत ही पक्का है और गरीबों को इससे बहुत फ़ायदा होगा, किसानों को भी फ़ायदा होगा। और हमारा 5